नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे जन्म तिथि कैसे निकालें। बहुत आसान तरीका है, बहुत छोटा सा वीडियो है। आज आप पूरा देख लेंगे तो निश्चित तौर पर सीख जाएंगे हमेशा के लिए। तो चलिए हम 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है, एक लड़के का जन्म 15 जनवरी 2005 में हुआ। 20 जुलाई 2026 को उसकी उम्र क्या होगी। कभी कभी मामला क्या फंसता है ना, जैसे ये कहा गया कि फार्म भरना है, 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। अब आपको पता नहीं है कि 18 वर्ष में कितना दिन कम है, ज़्यादा हो गया, बड़ा कन्फ्यूजन है। एग्जैक्ट नहीं पता हो पाता कि कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन है। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट पता हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, 20 जुलाई 2026 को ये कितने वर्ष का हो जाएगा अगर इसका जन्म 15 जनवरी 2005 में हुआ था तो यहाँ पे आपको 2 तारीख मतलब 2 समय मिलेंगे, एक वर्तमान का और एक जब जन्म हुआ था। तो जन्म की तारीख और वर्तमान। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा कौन होगा, वर्ष, वर्तमान का वर्ष बड़ा होगा और जब जन्म वाला वर्ष है वो छोटा होगा। जैसे 2005 में कोई व्यक्ति पैदा होगा बच्चा, तो उसके बाद जब का भी हम निकालेंगे 6 का, 10 का, 20 का, वो बड़ा ही वर्ष होगा, जैसे 5 और 26। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है वर्ष, वर्ष के बाद आपको लिखना है माह, माह के बाद आपको लिखना है दिन। सबसे बड़ा होता है वर्ष, उससे छोटा माह और उससे छोटा दिन। अब आपको 2 वर्ष यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आपको वर्तमान वाला ऊपर लिखना है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान का आपको ऊपर लिखना है और DOB यानी जन्म की तारीख, डेट ऑफ बर्थ आपको नीचे लिखना है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो वर्तमान में क्या है, 2026। तो 2026 महीना कौन सा है, जुलाई। जुलाई का मतलब 7वां महीना होता है। तारीख है 20, दिन का मतलब यहाँ पे तारीख, 20 जुलाई 2026। जन्म कब हुआ था, 2005 में। तो यहाँ लिखते हैं 2005। महीना कौन सा था, जनवरी, जनवरी मतलब पहला महीना। और हाँ, तारीख क्या थी, 15। देखो 15 जनवरी 2005, 15 जनवरी 2005, 20 जुलाई 2026, 20 जुलाई 2026। इसी क्रम में आपको लिखना है। अगर आप क्रम बदलेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, यही क्रम होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को। दिन में दिन घटाना है, महीने में महीने को घटाना है, वर्ष में वर्ष को घटाना है। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर लिख देंगे, उसको नीचे लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर हासिल वगैरह नहीं लेना होता, मतलब यहाँ पर आप ऐसे नहीं घटाएंगे तो कि 0 में 5 नहीं जाएगा तो बगल वाले से उधार लेगा 10, 10 में से 5 गया 5, फिर मान लीजिए इधर भी कम है तो इससे उधार लेगा। ये क्रम नहीं होता है, ये इससे उधार लेगा ही नहीं, क्योंकि ये महीना है, ये दिन है, ये वर्ष है। तो यहाँ पूरे में पूरे को घटाया जाएगा। तो 20 में 15 को घटाएंगे, आएगा 5। समझिएगा, दूसरे एग्जाम्पल में पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको। अभी समझिए, 20 तारीख में से 15 तारीख को घटाया, 5 तारीख आई, 5 दिन होगा। 7 में से 1 घटाया, क्या आया, 6। 26 में 5 घटाया, क्या आया, 21। अब 0 0, तो 21 वर्ष 6 महीना 5 दिन। तो 21 वर्ष 6 माह 5 दिन का ये लड़का हो गया 20 जुलाई 2026 को। बहुत आसान है। ये आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वर्ष वर्ष से ज़्यादा है, महीना महीने से ज़्यादा है, दिन दिन से ज़्यादा है। इसलिए घटाना का नियम ही होता है, बड़े में से छोटा घटाओ, आराम से घट गया। इसमें हासिल वगैरह की कोई बात ही नहीं थी। अब दूसरा आप समझिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे पूरी बात और क्लियर होगी। सबसे पहले आपको लिखना है वर्ष, वर्ष हमने लिख दिया। फिर लिखना है माह, फिर लिखना है तिथि यानी कि दिन। वर्तमान का ऊपर लिखना है। क्या लिखा है, एक लड़के का जन्म 25 अप्रैल 2006 में हुआ, 15 मार्च 2025 को उसकी उम्र क्या हो गई। तो ये वर्तमान वाला ऊपर लिखना है। यहाँ लिखना है 2025। मार्च का मतलब तीसरा महीना होता है, तारीख है 15 मार्च 2025, 15 मार्च 2025 उल्टे क्रम में लिखना है।
यहाँ क्या है 25 अप्रैल 2006, 2006 अप्रैल का मतलब होता है चौथा महीना और 25 तारीख। इसको आप समझ जाइएगा, समझ लीजिए पूरी बात आप समझ गए। अब यहाँ आपको क्या करना है, दिन में दिन को घटाना है, महीने में महीने को घटाना है, वर्ष में वर्ष को घटाना है। 15 में से 25 नहीं घटेगा, यानी यहाँ पे दिन छोटा है, मतलब नीचे वाले से 15 में 25, अगर ये 25 ऊपर होता 15 नीचे होता आराम से घटा देते, लेकिन छोटा हो गया ऊपर नीचे बड़ा, तो 15 में 25 नहीं घटेगा। अब क्या होगा, अब हम क्या काम करेंगे, घटाना का नियम क्या कहता है, बगल वाले से उधार लिया जाता है। तो ये बगल वाला इसको उधार देगा, लेकिन समझिए ध्यान से, ये बगल वाला दिन नहीं है, ये बगल वाला महीना है। तो जिसके पास जो होता है वही देता है। ये महीना है तो ये इसको एक ही यूनिट देगा, यानी एक महीना देगा। बात समझ में आ रही है। जैसे आप किसी से कुछ मांगने जाएं तो जिसके पास जो होगा वही देगा। अब उसको ले करके आप उसका बेच करके दूसरा इस्तेमाल करिए, वही मामला है। जैसे आपको चावल की ज़रूरत है, आप पड़ोसी से चावल मांगने गए, उसके पास चावल नहीं था, उसने कहा मेरे पास इस तरह गेहूँ है, गेहूँ ले लीजिए। आप गेहूँ लेकर आए, लेकिन गेहूँ आपके पास भी था, तो आपने क्या किया, उस गेहूँ को बेच करके आप चावल खरीद लिए। एकदम बिल्कुल वही मामला है। यहाँ पर जो महीना है ये इसको उधार देगा। कितना उधार देगा, एक महीना। तो यहाँ बचेगा कितना महीना, 2 महीना बचेगा। भाई 3 महीना था, 1 महीना उधार दे दिया, यहाँ 2 महीना बचा। यहाँ हो कितना गया, यहाँ 31 बढ़ गया। मार्च का महीना, तीसरा महीना मार्च का 31 दिन का होता है। आपको ये पता होना चाहिए जनवरी से दिसंबर तक कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा 31 का, कौन सा 28 का। बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ऐसे कर लीजिए मुट्ठी, ये जो ऊपर वाला है ये 31 का है, नीचे वाला 30 का है। जैसे जनवरी फरवरी, फरवरी को छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी इन गांठों पर जो महीना पड़ रहा है वो 31 का है, और जो गांठों के बीच में पड़ रहा है वो 30 का है। क्लियर। फरवरी को छोड़ करके, फरवरी 28 की होती है, लेकिन लीप वर्ष में यानी जो वर्ष 4 से कट जाता है वो 29 का होता है। बस इसके अलावा 30 और 31 होता ही है। तो मार्च का महीना 31 का होता है। मार्च का महीना यानी 1 महीना इसको उधार दिया, तो यहाँ 2 महीना बचा और यहाँ 31 बढ़ गया, 31 दिन बढ़ गया, क्योंकि ये भले इसको महीना मिला है लेकिन ये तो अपने में दिन ही बनाएगा। अब 31 दिन और 15 दिन कितना हो गया, 31 में 15 जोड़ दीजिए तो 5 1 6 3 1 4 46 हो गया। 31 दिन मिल गया, 15 दिन पहले से था, तो 31 और 15 46 दिन हो गया। 46 दिन में 25 दिन को घटाना है, तो 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2, यानी यहाँ क्या आएगा, 21 आएगा। बात समझ में नहीं आई। इसने इसको 1 महीना उधार दिया, 31 दिन हो गया, 15 दिन पहले से था, 31 में 15 जोड़ दिया 46 हो गया, 46 में 25 घटा दिया 21 आ गया। अब यहाँ आ जाइए, इसका काम खत्म हो चुका है। अब मामला है 2 महीने का। फिर से वही है, 2 महीना जो है 2 महीने में से 4 को घटाएंगे, घटेगा ही नहीं। अब ये इससे उधार लेगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे अगर 6 महीना होता और यहाँ पे 5 आ जाता, तो 5 में 4 घटा देते, आराम से 1 आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, यहाँ कम है। अब ये इससे उधार लेगा। जब ये इसको उधार देगा तो ये वर्ष है, तो यहाँ पे कितना वर्ष हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। इसने इसको उधार दे दिया, अब ये ख़त्म कहानी इसकी। और यहाँ 1 वर्ष बढ़ने का मतलब 12 महीना बढ़ गया। भाई 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो जब ये 1 वर्ष इसको उधार देगा तो ये अपने आप में बदल लेगा उसको, चूँकि ये महीना है तो 1 वर्ष को महीने में बदलेगा, 12 महीना हो जाएगा। तो 12 महीना पहले मिल गया, 2 महीना पहले से था, 12 2 14 महीना हो गया। अब 14 महीने में 4 महीने को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 महीना। समझ में आ रहा है। ये 3 खत्म हो गया है, 2 महीना इधर, 1 साल इधर गया, 12 महीना, 12 2 14, 14 में 4 गया 10।
अब इधर उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इधर वर्ष हमेशा बड़ा रहेगा ही निश्चित तौर पे, केवल इसी में दिक्कत होगी। अब 24 में 6 घटा दीजिए, 18 आ जाएगा। तो सवाल में जो था वो उत्तर क्या होगा, 18 वर्ष 10 माह 21 दिन। समझ में आ रही है बात? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। एक सवाल मैं आपको और लगा के दिखा देता हूँ, तब तीसरे सवाल पे चलता हूँ। ये ईयर है, ये मंथ है, ये डे है। मान लीजिए 2007 7वां महीना तारीख 10 और बच्चा पैदा हुआ था मान लीजिए 1998 में, चौथे महीने में, तारीख थी 12। अब सवाल में क्या है, 12 अप्रैल 1998 को एक बच्चे का जन्म हुआ, तो 10 जुलाई 2007 को वह कितने समय का हो गया? घटा दीजिए। 10 में 12 घटेगा नहीं, उधार मांगेगा, ये इसको उधार दे देगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 6। अब चूँकि 7वां महीना उधार गया है, 7वां महीना भी यानी जुलाई का महीना भी 31 का होता है, तो 31 यहाँ गया। अच्छा चलो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसको 6 ही कर देते हैं। तो 12 अप्रैल 1998 में बच्चा जन्म लिया है, 10 जून 2007 को कितने समय का हो गया यह निकालना है। तो 10 में 12 घटेगा नहीं, बगल वाले से उधार मांगेगा, बगल वाला जून, 6वां महीना जून का होता है और जून 30 का महीना होता है, तो इसको ये उधार देगा तो 30 उधार देगा और यहाँ कितना बचेगा, 5। अब इस 6 से कोई मतलब नहीं है। अब 30 और 10 40 हो गया, 40 में 12 को घटा दीजिए, 28 आएगा, 28 दिन। 30 10 40, 10 में से 2 गया 8, 4 में 3 में 1 गया 2, ठीक, 28 दिन। अब यहाँ पे उधार नहीं लेगा ये, क्योंकि 5 ज़्यादा होता है 4 कम होता है, तो 5 में 4 गया 1 आ गया। यहाँ कम पड़ता तब उधार लेता। और इधर 17 में से 8 गया 9 और 9 में 9 गया 0, हाँ ठीक। तो उत्तर क्या आ गया, 9 वर्ष 1 माह 28 दिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, एकदम क्लियर। एक आखिरी सवाल से आप पूरी बात समझ जाएंगे। एक लड़के का जन्म 25 अप्रैल 2006 में हुआ, वह कब 18 वर्ष 5 माह 3 दिन का हो जाएगा? इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि फला तारीख को वो कितने समय का हो जाएगा, बल्कि ये पूछ रहा है कि 18 वर्ष 5 माह 3 दिन का वो जब होगा तो वो कौन सी तारीख, महीना और वर्ष होगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे मान लीजिए कि आज एक बच्चे का जन्म हो, 6 अगस्त 2026 को एक बच्चे का जन्म हुआ। अब उससे ये पूछा, किसी से पूछा जाए कि बताओ ये बच्चा 21 वर्ष का कब होगा, या 21 वर्ष 10 दिन 3 महीने का कब होगा, बताओ। तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है। तो आपको क्या करना है, यहाँ एकदम सीधा सीधा लिखना है, वर्ष, माह और दिन। वर्ष क्या है, यहाँ बिल्कुल उसी क्रम में लिखना है जिस क्रम में है 2006। महीना है अप्रैल 25। पूछ रहा है 18 वर्ष 5 माह 3 दिन का कब हो जाएगा, तो यहाँ आप 18 वर्ष में वर्ष जोड़िए, महीने में महीने को जोड़िए और दिन में दिन को जोड़ दीजिए। यहाँ पे जोड़ा जाएगा, घटाया नहीं जाएगा। 25 3 28, 5 4 9, 8 6 14, तो क्या हो जाएगा उत्तर, 28 सितंबर। 9वां महीना सितंबर का होता है, 28 सितंबर 2024। 28 सितंबर 2024 को वह बच्चा 18 वर्ष 5 माह और 3 दिन का हो जाएगा। 28 सितंबर 2024 को, 8 6 14, ठीक। इस यहाँ पे जोड़ा जाएगा, यहाँ पे घटाया नहीं जाएगा। हाँ, अगर इधर जोड़ने में यहाँ पर 30 या 31 से ज़्यादा आता तब क्या होता कि वो इधर जुड़ जाता महीने में, फिर बढ़ जाता। तो एक मैं उदाहरण से और समझा दूँ आपको, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ 2005 में, तारीख, महीना था 10वां, तारीख
थी मान लीजिए 15, वह कब 10 वर्ष 5 महीना और 20 दिन का हो जाएगा, ये मान लीजिए पूछा जा रहा है। अब क्या होगा, 15 में 20 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 और 20 35 हो गया। पहले लिख लीजिए पूरा, 10 5 15 हो गया और 2000 यहाँ 15 हो जाएगा। भाई 2005 में 10 जुड़ा 2015, इसका मतलब 35 तारीख 15वां महीना 2015, लेकिन 35 तारीख तो होती नहीं, 15वां महीना भी नहीं होता, महीना अधिक से अधिक 12 होता है, तारीख अधिक से अधिक 31 होती है, 32 तारीख हो ही नहीं सकती। तो क्या करेंगे, सबसे पहले महीने को इधर लाएंगे, इधर 15 है मतलब पूरा 12 महीना इधर आ गया, 12 महीना आने का मतलब 1 वर्ष इधर आ गया। ठीक, कितना घटा, 12 महीना, 15 में 12 घटा तो कितना बचा, 3। 15 महीने में 12 महीना हमने घटा दिया तो कितना बचा, 3 महीना। इधर कितना जुड़ गया, 1 वर्ष, तो ये कितना हो गया 2016, 15 1 16 3। लेकिन अभी भी मामला यहाँ पे है 35 का, 35 दिन तो होता नहीं। अब क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। ये मार्च का महीना है तीसरा, मार्च के बाद अप्रैल आता है, यानी अप्रैल जुड़ेगा, अप्रैल 30 का होता है, तो यहाँ से ये 30 दिन निकलेगा और यहाँ जुड़ेगा 1, तो यहाँ रहेगा 2016 ही, ये हो जाएगा 3 1 4 और 35 में 10 गया 5, तो उत्तर हो जाएगा 5 अप्रैल 2016। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वाली सवाल आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसको एक बार फिर से विस्तार से बता दूंगा, वैसे ज़्यादा कठिन है नहीं। तो आज हमने 4 सवालें लिया, इनके माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने आपको समझा दिया। किसी भी तरह का आप जन्मतिथि होगा आप निकाल लेंगे। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।